तेल पिलावन लाठी घुमावन जी, ये सीधा निशाना आपका राजनीति क्या खास आपको दिखा जो आप अभी जनसुराज से जुड़े बदलाव की जो ये मुहिम चली है उसमें शामिल हो चुके हैं? राजनीति है, इसमें जनसुराज कोई खास असर या बदलाव कुछ कर पाए? आता है कि हाथी के दांत खाने का और दिखाने का कुछ और होता है। बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाली एक काफी मजबूत पार्टी जनसुराज ने जिस तरह से बिहार की राजनीति की सियासत को गरमाई है, तो ऐसा लगता है कि 2025 के विधानसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम जनसुराज के उन तमाम उम्मीदवारों से मिल रहे हैं और जनसुराज की क्या सोच है और किस विचारधारा के साथ वो बिहार में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेगी, उस चीज को जानने के लिए अभी हम प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की संभावित प्रत्याशी गंगा केवट जी अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले गंगा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद है। हम आपके चैनल को नमस्कार, प्रणाम और सलाम करते हैं। जो है राजनीतिक 1995 से हमने चालू किया है और इस राजनीतिक करियर में सभी पार्टियों वालों का उतार चढ़ाव हमने देखा। वो तेल पिलावन लाठी घुमावन के टाइम में भी जब हम लोग बच्चे क्या हम जो जनरल राज की बात कर रहे हैं आप? जी जी, जनता दल। जो आपने जो ये एक लाइन बोली, थोड़ा एक बार दोहराइएगा। तेल पिलावन लाठी घुमावन जी, ये सीधा निशाना आपका राजद पे है? राजद पे। ये राजद के जिस टाइम में लालू यादव जी जो है गांधी मैदान में वो बहुत बड़ा रैली किए हुए थे, हम लोग भी गए हुए थे उस टाइम में, और उस टाइम से हम लोग राजनीतिक से जो है जुड़े हुए थे। गंगा जी, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि आपने 3 बार चुनाव लड़ी है, जिसमें कि 2 बार विधानसभा चुनाव, 1 बार लोकसभा चुनाव। जी। तो आपने जैसा कि सकलोपा पार्टी से भी चुनाव लड़ा है, जी जी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से चुनाव लड़ा है। जी जी, आपने 2 पार्टी में अपना सदस्यता ग्रहण किया था, 2 पार्टी से चुनाव भी लड़ा। जी जी, फिर 2 पार्टी के बाद आपने फिर जनसुराज को अपनाया है। जी। आखिर जनसुराज में क्या खास आपको दिखा जो आप अभी जनसुराज से जुड़े हुए हैं और उनकी बदलाव की जो ये मुहिम चली है उसमें शामिल हो चुके हैं? ये धन्यवाद है कि जो है जनसुराज माननीय प्रशांत किशोर जी, शुरू से हम लोगों को उस टाइम में जानकारी नहीं था, लेकिन जितने भी पार्टी, चाहे वो राजद का हो, चाहे वो जदयू का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो स्टालिन का हो, चाहे वो ममता बनर्जी का हो, वो कहीं न कहीं ये रणनीतिकार उनको सहयोगी रहे हैं और उस गद्दी तक पहुंचाने में इनका कंधा लगा हुआ है। अब जो है जो इनका विजन रहा, जो योजना रहा, उन लोगों ने कुछ हद तक काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, अभी वर्तमान में भी देख लीजिए, जल है तो नल नहीं है। महात्मा गांधी ये नहीं बोले थे कि शराब बंद किया जाए, शराब से हानिकारक है, बंद करने के लिए नहीं कहा गया था। ये तो त्रेता युग से जब से सृष्टि हुआ तब से जो लोग मद्यपान और धूम्रपान लोग कर रहे हैं जब, और ये जो है गरीब गुरबा तबके के लोग जो पी करके जो इस पर जो है हलाहल जब पी रहे हैं, गुड़ का हो जाए जिस भी प्रकार का बंदा हो। बगल में नीतीश कुमार तो कहते हैं कि ये शराबबंदी सफल हुआ है। बिल्कुल नहीं, अभी हर जगह जो है उपलब्ध है। लोग देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद में विधानसभा में लोग बोतल का बोतल जो बोरा का बोरा बाहर फेंका जा रहा था और उनका नाम हर जगह गांव घर में पकड़ा जा रहा है। जैसा कि आपके जो नेता है प्रशांत किशोर जी, एक मुद्दा ये भी है उनका कि अगर बिहार में उनकी सरकार बन जाती है तो वो बिहार में फिर से शराब को जो है चालू करवा देंगे। एकदम, क्या ये उचित है? एकदम उचित है। उस जब ये लोग विष पी रहे हैं, अरे जब तरह तरह का केमिकल से लोग बना करके जो है लोग गरीब गुरबा और भी जो सक्षम लोग है, बगल में बंगाल है, बगल में नेपाल है, बगल में झारखंड है, ये तीनों का डिस्टेंस में देख रही है, बीच में बिहार है और बॉर्डर जो है गांव गांव में है, नदी में है, आ रहा आवाजाही हो रहा है। ठीक है, एक सवाल ये रहेगा आपसे, जैसा कि जो जनता दल के जो नेता है वो कहते हैं कि जिस टाइम शराबबंदी नहीं था तो उस टाइम जो घर के पुरुष होते थे वो शराब पी के आते थे, उसके बाद घर में महिलाओं के साथ मारपीट करते थे, उसको मानसिक प्रताड़न करते थे। लेकिन शराबबंदी के बाद ये मानसिक प्रताड़न किसी हद तक कम हुआ है। लेकिन आपके जो पार्टी के नेता है वो कहते हैं कि हम शराब खुला छोड़ देंगे तो फिर तो हमारे घर की जो माँ बहनें हैं फिर तो वो प्रताड़ित होगी। कोई प्रताड़ित नहीं होगा, इसमें सभी का सोच बदला हुआ है। बिल्कुल, सभी लोग रोजी और रोजगार के लोग चाह रहे हैं और इसमें जो घाटा सरकार को लग रहा है
जो बिहार सरकार को घाटा लग रहा है उस पैसे का शिक्षा में उपलब्ध होगा, और वो ऐसा शिक्षा होगा कि अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा, मुस्लिम समाज का बच्चा, सभी वर्ग के बच्चा ये क्लास में पढ़ेगा। और वो ऐसा क्लास होगा जो नेतरहाट विद्यालय की तरह होगा, डीएवी कॉलेज की तरह होगा, और प्रत्येक प्रखंड पंचायत में वो खोला जाएगा। जो वो शिक्षा पा करके, अभी देख लीजिए क्या नाम है, ये शराब का जो लत है अमीरों से लेकर गरीबों तक में है। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं कि लोग शराब नहीं पीते और शराब के नशा से लोग छुटा हुआ है। चोरी छिपके हो और चाहे पैसे उससे तो ज्यादा ब्लैक में से लोग पी रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि सिस्टम से एक आधार कार्ड में एक को मिलेगा, एक दिन में एक को मिलेगा, और वो सिस्टम के हिसाब से, और सिस्टम रहेगा, कानून रहेगा, व्यवस्था रहेगा, और कानून व्यवस्था जब सही रहेगा आपसे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बिहार में क्रेज महागठबंधन का है, बीजेपी का भी है, जनता दल यूनाइटेड का है, तो क्या आपको लगता है कि जो बिहार की राजनीति है इसमें जनसुराज कोई खास असर या बदलाव कुछ कर पाएगी बिहार की राजनीति में? बदलाव क्या, ये सरकार बनाने जा रही है बिहार में, और ये जितने भी पार्टी का वालों का नाम बोल रहे हैं, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, माकपा हो, माले हो, ये तो जो है साफ लौट गया इन पार्टियों पर। ये जनसुराज को आने से, प्रशांत किशोर जी को आने से, इनका विजन को देख करके अब जो है ये नकलची हो गए हैं। जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं वो पढ़ाई वो लोग पढ़ रहे हैं। ये तो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ये तो जिस तरह भी बिहार में खान सर है और भी ये लोग जो है, तो वो उसी तरह जो है माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी सबको बता रहे हैं, आम जनता को बता रहे हैं, और सभी पार्टियों वाले को बता रहे हैं। ये तो किसी दिन वो तो पढ़ा रहे थे वहां को, अब तो वो धरातल पर लाने पर कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है वृद्धा पेंशन जो बढ़ाया गया है 400 से बढ़ा के 1100 किया गया, इसके पीछे जनसुराज का ही, ये जनसुराज का जो है ये आवाज उठाई है। और अभी जो कि आपने जो है कहा था कि गरीब गुरबा लोगों को 2 लाख रुपया देंगे, वो नहीं दिया, तो धरना प्रदर्शन हुआ था जी। जनसुराज जब हल्ला किया कि हम 2000 लाएंगे, ये आनंद फानंद में 400 रुपया से जो है 1100 रुपया किया, 700 रुपया का बढ़ोतरी किया। जैसे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के वासी है और यहाँ से जो विधायक है वो भाजपा के निशा सिंह है, तो निशा सिंह के द्वारा पिछले 5 सालों में, जैसा कि अब तो कार्यकाल समाप्त होने वाली है, विधानसभा चुनाव भी शुरू हो रहा है, तो पिछले 5 साल में प्राणपुर विधानसभा में क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ, इसके बारे में बताएं। देखिए, निशा जी तो जो जीते हैं, ये राजद के उस टाइम में महेंद्र यादव भी थे, अच्छा निर्माण मंत्री, उन्होंने भी काम नहीं किया जी। और जब हिंदुत्व का लोगों में जो है बात तो जहर उगे लग गया, विनोद कुमार सिंह आए। अब विनोद कुमार सिंह जी कोरोना में जो है वो डेथ, वो भी कोई काम नहीं किए, और ये इनको जो सद्भावना जो है के तौर पर जो लोगों ने वोट दिया। अभी हमारा बगल में स्टेशन 20 वर्षों से पंचायत भवन से आगे स्टेशन जाने का रोड है, वो आज तक नहीं बना। ये हम लोग का केवट टोला केवनिया का रोड नहीं बना, हम लोग का जो है चिकनी धार का रोड नहीं बना, हम लोग का पुल पुलिया नहीं बना। और अभी जो है आजमनगर के साइड का देख लीजिए, ये आपका जो है सलमारी का हाल देख लीजिए, आपका ये मुखरिया खुरिहार का हाल देख लीजिए। ये लोगों जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जहाज लेकर के जो ये जीतता है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी काम नहीं किया है। बीजेपी पार्टी कहती है कि हम बिहार में विकास का गंगा रुकने नहीं देंगे, काफी विकास किया है हमने। ये तो गंगा को बोल रहा है रुकने के, गंगा तो दूषित हो गया। ये कभी तो ये छल इतना कर रहे हैं कि हम लोग ये गंगा को जो ये पवित्र बनाएंगे और सब करेंगे, इसमें पैसा का घोटाला ये किया ये लोगों ने, और गंगा की तरफ विकास करेंगे, ये गंगा की तरफ अवरुद्ध कर दिया ये लोगों ने। प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए हुए थे, इससे पहले भी उनका मोतिहारी दौरा था। उन्होंने मोतिहारी आकर बिहार के लोगों से जो वादा किया था कि अगले बार अगर हम मोतिहारी आएंगे तो मोतिहारी का जो चीनी मिल है उसको शुरू करके उसका चीनी से चाय पी के जाएंगे। और इस बार वो फिर मोतिहारी आए, लेकिन मिल चालू नहीं हुआ। ये कहावत है कि हाथी के दांत खाने का और दिखाने का कुछ और होता है। और उसी तरह मोदी जी में भी है कि चीनी मिल तो नहीं खुला, हमारे कटिहार में देख लीजिए जूट मिल बंद है इतना सालों से। 20,000 आदमी एक शिफ्ट में काम करता था, फ्लावर मिल था, इतने उद्योग था हमारे कटिहार में। यहाँ का स्थानीय लोग जो जिलावासी था वो काम करता था, लेकिन आज ये मजबूर हो गया है दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बम्बई, महाराष्ट्र जाने के लिए, और वहां पर लोग गाड़ी बिहारियों को देता है। और जब चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो असम हो, अब देख लीजिए कि कितनों भी धनवान हो, कितनों भी बुद्धिमान हो, कितनों भी पैसा वाला हो बिहारी, फिर वो बिहारी के अगर देश विदेशों में भी जाता है तो वो बिहारी नाम से वो गाड़ी पर होता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित हो, महादलित हो, वो बिहारी के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो है ये लोगों ने जो है
छल करता है, चाहे वो पूर्णिया का जूट मिल हो, चाहे मधुबनी का हो, चाहे अपना कटिहार का हो, जितने भी कल कारखाना उद्योग फैक्ट्री जो है वो सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। इन लोगों ने कोई चालू नहीं कर रहा है। आपने कटिहार का जूट फैक्ट्री के बारे में चर्चा किया। कटिहार से बिहार को एक डिप्टी सीएम भी मिला, तारकिशोर प्रसाद, जो जूट मिल उनके ही विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम होके भी एक मिल को चालू नहीं करवा सका। देखिए, ये डिप्टी सीएम तो जो भागे भोग में मिल गया इनको जी, ये तो आक्रोश में आकर के बीजेपी ने जो है उनको जो है ये मना, लेकिन ये कोई काम का है? वो तो ऐसे जो है हिंदू मुस्लिम के नाम से वो जितने वाले लोग हैं जी। लेकिन लोग, आप जनता जाग गई है, जनता समझ रही है कि अब हम लोग को इसमें इन लोगों के चक्कर में आना नहीं है। अब हम लोग को नया बदलाव करना है, नया बिहार बनाना है। ये 20 बरस लालू जी का सरकार देखा, तो ये 15 बरस नीतीश जी का सरकार को देख लिया लोगों ने। किसी भी प्रकार का बाल बच्चे से लेकर कोई भी उद्योग फैक्ट्री कंपनी लगा नहीं है, और उद्योग फैक्ट्री कंपनी नहीं लगने के कारण में लोग त्राहिमाम है। और ये बदलाव का बयार बह रहा है, जनता का जो हुजूम हो रहा है, माननीय प्रशांत किशोर जी का जो हर एक प्रोग्राम में जो लोग आ रहे हैं, ये बता रहा है कि अब बिहार बदलाव की ओर चल गया है और बदलाव होके रहेगा। मतलब इस बार के चुनाव में बदलाव निश्चित है, एकदम निश्चित है। विपक्ष तो ये भी कहती है कि जनसुराज सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। जनसुराज जो वोट काटने का काम नहीं करेगी, जनसुराज सरकार बनाने का काम करेगी। बिहार की राजनीति में जो विपक्षी है वो कहती है कि जनसुराज जो है सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है और कहीं कहीं जनसभा तक सीमित है। इसके अलावा उसका जमीनी हकीकत जो है, धरातल पर उसका कोई समर्थक नहीं है, सपोर्टर नहीं है, उसका कुछ भविष्य नहीं है। देखिए, आप इतना कुछ चल गया है। देखिए, हम एक गांव देहात में रहने वाले हैं, कौनिया पंचायत में, हम सपोर्टर है कि नहीं? और भी लोग जो है मजदूर किसान लोग हैं, आप उनसे पूछिए। ये लोग तो सिर्फ अपना हथकंडा अपना के, यही सब हथकंडा अपना के इन लोगों ने राज किया। क्या लगता है, जनसुराज अकेले बिहार में चुनाव लड़ती है या फिर किसी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर लेगी? जी नहीं, माननीय प्रशांत किशोर जी का जो जनसुराज पार्टी बनाया है वो चुनाव जो है 243 सीट पर लड़ेगी। और इसमें जो है कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक मास्टर हैं, वो टीचर हैं, वो लोगों को शिक्षा बता रहे हैं। राजनीति का वो चाणक्य है, सलाहकार हैं। लोगों को जो गरीब गुल्ले ये कुचले लोग हैं, पढ़ाई तक ये लोगों ने वंचित रखा। जी हाँ, जो अभी तक सीमित है, जो खिचड़ी पर लोगों को डिग्री बट रहा है और खिचड़ी बट रहा है, बाकी पढ़ाई लिखाई के नहीं हो रहा है जी। और ये जो प्रशांत किशोर जी लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि आप जागिए, अपने बाल बच्चा का, गरीब गुरबा मजदूर किसान, दलित महादलित मुस्लिम समाज अत्यंत पिछड़ा लोग का जो है हकमारी नहीं हो, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। और ये जनसुराज यही एक विकल्प है जो बिहारियों का मान सम्मान के लिए जो आगे आई है। आपने सभी का राज को देखा, एक बार जनसुराज को देखना है। जनसुराज अगर काम नहीं करेगी आप इसको भी उखाड़ फेंकेगा, देखेगा वही पुराना लोग ये चीज थे जो 7 बजे के बाद में बाहर से नहीं निकलते। 1990 के बाद में जंगल राज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो जंगल राज जो है, ये राजद का लालू यादव के राज्य में लोग 7 बजे के बाद में बाहर नहीं निकलता था। बहुत बेटी का जो इज्जत लूट लिया जाता था, दबंगगिरी किया जाता, छीन छोड़ किया जाता था। लेकिन उस पर कुछ हद तक अंकुश लगाने का काम जो नीतीश जी के होता वो आए सत्ता में, और सत्ता में सिर्फ जो है रोड पुल कहीं कहीं तो पुले फंस रहा है जी, और रोजी रोजगार नहीं है। नीतीश जी मजबूर हो रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं कि मंगल राज है, ये तो अमंगल राज है। वो तो उम्र का तगाजा है, उम्र के तगाजा से जो वो कह रहे हैं, लोगों ने खींचा, क्योंकि भाजपा के पास कोई उस तरह के विकल्प नहीं था। जो ये क्या नाम है, जदयू के जो है हेड बॉस जो है अपना नीतीश जी को रखा, और नीतीश जी जो है वो उम्र का तगाजा हो गया, उनको आदर्श कमजोर हो गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है। अभी देख रहे हैं कितना 100% बिजली कट रहा है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। लोग सिर्फ दिखाने के लिए बिजली है। इसीलिए तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जब बिजली आया तो यहाँ पर उद्योग लगना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, बिहार का बच्चा बिहार में रहे, अपना जो है सवेरे अगर घर से जाए तो शाम में 2000 रुपया लेके आए ताकि अपने बाल बच्चा को पाले। हाँ, अब नमक तेल हल्दी मसाला खरीदे, लेकिन ये लोगों ने मुहैया नहीं कराया। मुहैया कहाँ करा रहा है? दिल्ली पंजाब गुजरात में यहाँ से लोग भर के जा रहे हैं खटने कमाने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कोई फैक्ट्री उद्योग लगा? यहाँ पर कोई फैक्ट्री उद्योग लगा नहीं है। लेकिन उद्योग क्या लगा है? पलायन का उद्योग लगा है कि यहाँ पर मजदूर जा रहे हैं खटने कमाने के लिए बिहारी का। लेकिन बिहार में वही प्रशांत किशोर जी का कहना है, यहाँ पर जो है
हर लोगों को, हर समाज के लोगों को यहाँ पर रोजी रोजगार होगा। 10-20 हजार के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा बिहार से। यहीं पर आपको जो है ये काम मिलेगा, उद्योग लगेगा, फैक्ट्री लगेगा। प्रत्येक जो है ये जिला में, प्रत्येक प्रखंड में होगा। सभी लोगों का यहाँ पर रोजगार होगा, खुशी होगा। बिहार के लोग बिहारी के नाम से जो बाहर जाते हैं, जो भगाया जाता है, जो मान सम्मान पर हनन होता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उन बिहारियों का हनन नहीं होगा। तभी हम लोग का मान सम्मान जो है बचा रहेगा। आप एक सवाल और आपसे रहेगा, आप जनसुराज से प्राणपुर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हैं। जनसुराज से संभावित उम्मीदवार के रूप में आप गंगा केवट, विक्टर झा, शाह फैसल झा जी नहीं है वो, ये भी जनसुराज में ही है। जो मैंने जनसुराज के कार्यक्रम में देखा था, जो अपनी उपलब्धि गिना रहे थे कि मैंने इतना मदद किया, तो कहीं ना कहीं वो उपलब्धि जो है इशारा कर रहा था कि हम भी हो सकते हैं टिकट के हकदार हो सकते हैं। तो असली हकदार कौन होना चाहिए प्राणपुर विधानसभा में? देखिए, अभी जो है ये जनता फैसला करेगी। जनता का ही निर्णय ही सर्वोपरि है और पार्टी फैसला करेगी। हम लोग पार्टी के साथ में है। पार्टी जो निर्णय लेगी, जिसको भी टिकट देगी, हम लोग उसके साथ में है। कानपुर विधानसभा क्षेत्र में आप भी एक अनुभवी नेता है, काफी लंबे समय से आपका कैरियर रहा है राजनीति में। हम 1990 से राजनीतिक करियर में हम लोग जो है पाँव रखे हैं और हम लोग जो है सभी पार्टियों को जो है देखा है, हम लोग सीखे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास अनुभव है, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोनों ही लड़ा है। जी, हम 2 बार विधानसभा, 1 बार लोकसभा भी हम लड़ चुके हैं। इससे पहले हम मुखिया भी थे, हम और मुखिया भी हम रह चुके हैं। पार्टी जो है वैसे लोगों को टिकट नहीं देगी। माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम लोग गलती से भी अगर गलत लोगों को टिकट दे दिया तो आप लोग चुनाव नहीं, वोट नहीं दीजिए, ताकि बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज नहीं जीतना चाहिए। बिहारियों को जो है उनके मान सम्मान के लिए, बिहार को जिताने के लिए और ये इसके हक अधिकार दिलाने के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए वैसे लोगों को चुने कि ताकि वो उनका भला हो सके। जनसुराज इस साल 2025 के चुनाव में फेल हो जाती है कि तो आप इसी में रहेंगे या फिर किसी और पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे? नहीं, फेल होने का तो सवाल ही नहीं होता है और फेल होगी ही नहीं। और हम लोग आप जो है जनसुराज का जो योजना है, जो परियोजना है, हर समाज के गरीब गुरबा, मजदूर, किसान लोगों का जो भविष्य का जो उज्जवल करने का जो उनका सपना है, तो यहाँ पर उद्योग लगे, फैक्ट्री। हम लोग चाह रहे हैं कि जूट मिल चालू हो जाए, यहाँ पर फ्लावर मिल चालू हो जाए, यहाँ पर 10 फैक्ट्री लगे हमारा कटिहार में। यहाँ का जो बाल बच्चा, गरीब गुरबा, मजदूर, किसान लोगों का, जो दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा का, जो मुस्लिम समाज का, सभी का जो है बाल बच्चा यहाँ पर खर्चे कमाए के लोगों को बाहर नहीं जाए। जी, कटिहार के लोगों को कटिहार में रोजगार मिलेगा। कटिहार के लोग कटिहार में ही रोजगार मिले, सवेरे जाए घर से और शाम में अपने वापस आए, अपने बाल बच्चों के साथ में रहे। यहाँ पर जो है नमक, तेल, हल्दी, मसाला खाने के लोग उसको 2000 रुपया दे, जाओ अपने बाल बच्चे के साथ में रहे, अच्छा उसका शिक्षा पढ़ ले। ये परिकल्पना है। अगर पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं देती है तो आप जनसुराज के साथ ही बने रहेंगे या फिर किसी और पार्टी के टिकट से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तो ये निर्णय तो पार्टी करेगी। अभी हम लोग जो अभी जनसुराज में है। जनसुराज मैंने ये सवाल आपको इसलिए पूछा है क्योंकि राजनीतिक में काफी अनुभव है आपको, आपने चुनाव भी लड़ा है, विधानसभा, लोकसभा। इसीलिए मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर नहीं मिलती है टिकट तो आप जनसुराज के साथ ही रहते हैं या फिर कोई और पार्टी के साथ आप टिकट के सहारे आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, हम जनसुराज में ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम जनसुराज में ही टिके रहेंगे जी। और पार्टी जो है समझदार है। माननीय प्रशांत किशोर जी, जो भी टीम है, ये चुनावी प्रभारी हैं चुनाव के, वो अनुभवी लोग हैं और इस तरह के छल लोग नहीं करेंगे। वो लोग जानते हैं हम भले भाई गरीब गुरबा लोग हैं, लेकिन हम लोग संघर्षशील हैं, धरातल पर जाने वाले लोग हैं, जमीन पर जाने वाले लोग हैं। हाँ, और इसमें ऐसा कोई है नहीं है जो पैसा के बल पर ईमान प्रशांत किशोर जी का खरीद सके। और हम लोग का जो है वो कहे हैं कि हम गरीब गुरबा लोगों को भी धरातल पर उठा करके वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। 70 सीट अति पिछड़ा कर देने का वादा उन्होंने किया है। मुस्लिम समाज के भी लोगों को टिकट देने का वादा किया है, सभी समाज वर्गों का। और ये अपने मुंह से नहीं बोले हैं। मुस्लिम पक्ष एक बात को लेकर नाराज है, शायद ये बात आपका संज्ञान में आया होगा। एक मनीष कश्यप है जो बीजेपी में थे। मनीष कश्यप हाल फिलहाल में आपका जनसुराज ज्वाइन किए हैं और मनीष कश्यप इससे पहले एक पत्रकार थे जो कि खुले रूप से मुसलमानों को गाली दिया करते थे, मुसलमानों को एक गिरा हुआ दृष्टि से वो देखा करते थे। तो मुसलमानों में ये आक्रोश है कि जो मनीष कश्यप जनसुराज को ग्रहण किया है वो मुसलमान विरोधी है। तो क्या लगता है कि मुसलमान भी जनसुराज को सपोर्ट करेगी इस बार? नहीं, मुस्लिम समाज सपोर्ट करेगी, एकदम 100% करेगी। वो मुस्लिम समाज से हम लोग का प्रार्थना करते हैं, दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा जितने भी लोग हैं बिहार के वासियों से, कि जो है विधानसभा वासियों से, पंचायत वासियों से अनुरोध करते हैं कि एक बार मौका दिया जाए जनसुराज पार्टी को और वो अपने खरे बातों पर नहीं अगर उतरते तो इसको भी हटा दीजिएगा। बिल्कुल, इसलिए मुस्लिम समाज जरूर आएगा, 100% आएगा और वोट देगा।
जी धन्यवाद गंगा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपकी पार्टी की जो विशेष मुद्दा था, एजेंडा था और बिहार को लेकर जो सोच है उनकी, वो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ जनसुराज के संभावित प्रत्याशी गंगा केवट जी थे, जिन्होंने जनसुराज पार्टी की क्या मुद्दा है, किस एजेंडे के साथ वो चुनाव लड़ रही है और उसे वो क्या बदलाव कर सकती है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हमारे साथ चर्चा किए हैं।